वेलकम बैक टू एस्प्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें भी आपको एंटरटेन रखेंगे, साथ साथ इन्फॉर्म भी रखेंगे। बात करेंगे सबसे पहले आज भी हम पीडीएम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हो रहा है इस्लामाबाद में। सरबराही इजलास के हवाले से आपको बताएं तो इसमें लॉन्ग मार्च और इस्तीफों पर अहम फैसले मुतवक्के हैं और साथ साथ जो लॉन्ग मार्च है उसके दौरानिए और आदाफ पर भी गौर किया जाएगा। बिल्कुल, और इस्तीफों के मामले पर पीपल्स पार्टी और पीडीएम की दो बड़ी जमातों में इख्तलाफात की खबरें भी सामने आ रही है। मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान इस बात पर जोर दे रहे हैं कि लॉन्ग मार्च के साथ साथ इस्तीफों का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जाए। और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने वाजे किया है कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च की कोई अफादियत नहीं है। जबकि मरियम नवाज का कहना है कि आज इस्तीफों का मामला क्लियर हो जाएगा, जो इस्तीफों पर नहीं मानते उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। ताहम पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च तो करना चाहती है लेकिन अभी तक धरने और इस्तीफों के मामले से गुरेज करी है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, सीनियर तज्ज़कारो ग्रुप एडिटर डेली एक्स। बहुत शुक्रिया अयाज साहब, गुड मॉर्निंग। और पीएसएल ट्रांसमिशन के बाद आज पहली बार आप हमें ज्वाइन करें, क्या कहेंगे? जी गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। यकीनन पीएसएल को तो ज़ाहिर है काफ़ी मिस कर रहा हूँ और वो जो जगादे का जो माहौल था और जितने खूबी से आप दोनों कर रहे थे वो बड़ा मज़े का इशू था। ये बोरिंग काम है ज़ाहिर है सियासत लेकिन कोई नहीं, आप भी मिस कर रहे हैं मुझे पता है। इमरान कल ही आपने स्टेटस भी लगाया हुआ था कि पीएसएल को मिस कर रहे हैं, तो जून में दोबारा होने जा रहा है कराची में, तो इंशाल्लाह फिर इकट्ठे होंगे। अल्लाह करे जी जल्द हो अयाज खान साहब। एंड ऑब्वियसली आपकी प्रेजेंस भी हम बड़ी साथ साथ वो जो चुटकुले और वो बातें बड़ा मिस करें। अच्छा, पीडीएम की तरफ अब आ जाते हैं, जरा नौकरी जो हम करते हैं और कौम को इन्फॉर्म करते हैं। पीडीएम का अहम इजलास हो रहा है इस्लामाबाद में। गवर्नमेंट के खात्मे के लिए पीडीएम जमातों की मुश्तरका हिकमत अमली के हवाले से भी हमें बताइए। और दूसरा हम ये भी जानना चाहते हैं कि इस वक्त जिस स्ट्रैटेजी के साथ अपोजिशन चल रही है क्या इसके तहत ही चलेगी या इसमें कोई तब्दीली भी हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, पीडीएम में अब जाहिर है चूँकि काफ़ी अरसा गुजर चुका है इन जमातों को साथ चलते हुए, और जो इन्होंने बहुत हाइप से बेसिकली इन्होंने शुरू किया था और लोगों में ये शायद तासुर पैदा कर दिया था कि बस ये गवर्नमेंट अब दिनों की मेहमान है, आज गई कि कल गई और इस्तीफे दे देंगे और उसके बाद कोई बात नहीं होगी और लॉन्ग मार्च होगा और ये एक तिनके की तरफ बह जाएगी हुकूमत। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले ज़िमनी इलेक्शंस में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया इन जमातों ने, उसके बाद फिर सेनेट इलेक्शंस आ गए, तो लोगों को लगा कि शायद ये जो कह रहे थे वो करना नहीं चाह रहे। तो आज के इजलास से मुझे कुछ ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का एक डिफरेंट स्टांस है। मौलाना फजल रहमान तो इस हवाले से गवर्नमेंट के हवाले से पहले दिन से हार्ड लाइनर हैं। नवाज शरीफ साहब की सूरत हाल भी मिलती जुलती है, लेकिन मौलाना साहब के चूँकि स्टेक्स उतने नहीं हैं वो इसलिए पहले दिन से वो ये कह रहे हैं कि जी इस्तीफे दे के बाहर आ जाएं। नवाज शरीफ साहब भी अब उनकी करीब करीब सोच हो गई है, लेकिन पीपल्स पार्टी की सोच इंटायरली डिफरेंट है। सर, मरीम नवाज साहिबा तो कहती हैं कि आज इस्तीफों का मामला क्लियर हो जाएगा, जो इस्तीफों पर नहीं मानते उन्हें मनाने की कोशिश कर लें, जबकि मौलाना फजल रहमान जैसे आपने भी कहा कि वो कहते हैं कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च की कोई अफादियत नहीं है। क्या नून लीग और मौलाना साहब इस्तीफों के मामले पर पीपल्स पार्टी को कन्विंस कर पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका सिंपल जवाब ये है, उसकी वजह ये कि हम पहले दिन से ये डिस्कस कर रहे हैं जब से ये मूवमेंट शुरू हुई है कि पीपल्स पार्टी की जो स्टेक्स हैं इस सिस्टम के साथ वो किसी और के नहीं है। फिर उनकी रिवायत भी रही है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक बार ये एतराफ़ किया था कि हमने ज़िंदगी में सिर्फ एक गलती की, 1985 के जो गैर जमाती इलेक्शन थे उनका बाइकआउट किया, जिसका हमें बहुत नुकसान हुआ। और वो तब तय किया था पीपल्स पार्टी ने एज अ पार्टी कि हम आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। इसीलिए आप देखें कि बिलावल इन जमातों को घेर घार के लेके आए हैं। वो चाह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस हो जाए, किसी तरीके से इन हाउस तब्दीली आ जाए, पार्लियामेंट के अंदर हम एहतजाज करें। अब मुझे तो ऐसे लगता है कि फेस सेविंग ही रह गई है कि जी हम मना लेंगे, वो मानेंगे नहीं, कोशिश कर लेंगे, हम फिर देखेंगे। इख्तलाफात इस एक पॉइंट पे स्पेशली इस्तीफों के मामले पे इख्तलाफात बहुत शदीद हैं, लेकिन बचाने के लिए मेरा ख्याल इस इत्तेहाद को एक हद से आगे ना मरियम जा रही हैं ना फजल रहमान जा रहे हैं, वरना अगर हार्ड लाइनर
इस हवाले से हो गए मौलाना फजलुर रहमान या मरियम, तो फिर आप समझें कि ये इत्तेहाद टूटने में देर नहीं लगी। ठीक है। और दूसरी नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी स्मार्ट मूव की है कि उन्होंने बॉल जो है वो मौलाना के कोर्ट में डाल दिया है कि आप मौलाना फैसला करें कि इस्तीफों का क्या करना है, क्योंकि उनको पता है कि क्राउड पुलर समहाउ मौलाना है। खैर, हम चेयरमैन सेनेट की जो इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद अयाज साहब ऐसा लगता है कि पीडीएम में कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ खबरें भी इस हवाले से आई हैं। एक तो इन खबरों में कितनी हकीकत है, और अगर हम नून लीग और पीपल्स पार्टी के मैं तो इसे गैर फितरी कहता हूँ, यकीनी तौर पर आप ही गैर फितरी ही समझते होंगे, ये इसका कोई मंतकी अंजाम आपको नजर आता है, आपको लगता है कि नहीं चलेगा? देखिए, अल्टीमेटली तो जाहिर है ये गैर फितरी इत्तेहाद बिल्कुल ठीक आपने बात की, क्योंकि दोनों के नज़रियात में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, फिर माजी की तलखियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, और सेनेट इलेक्शंस में चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की शिकस्त के बाद मुझे लगता है कल मौलाना फजलुर रहमान भी इस पर बहुत हार्ड हिटिंग करने वाले हैं। एक वो आप कह सकते हैं कि अदम एतमाद या कुछ ऐसी कि वो जिस पे आपको लग रहा हो कि एक दूसरे को आप शक की निगाह से देख रहे हो, आपको लगे कि इस पार्टी ने मेरे उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, या इन्होंने वोट कट कर दिए, या वो जो मोहरें लगाई थी ये 7 लोग थे, इन्होंने इसलिए कर दिया कि यूसुफ रज़ा गिलानी ना जीते, और उसके बाद फिर पता फजलुर रहमान ये सोच रहे होंगे कि मेरे कैंडिडेट को तो और ज़्यादा उन्होंने क्लियर कट उससे मार्जिन से हरा दिया, अगरचे मौलाना गफूर हैदरी के 2 वोट ज़्यादा थे गिलानी साहब से जो वो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ। तो मेरा ख्याल है कि वो बदएतमादी तो बहुत ज़्यादा है, और अल्टीमेटली ये इत्तेहाद कितनी देर चलेगा। मिसाक जमहूरियत के बाद भी हमने देखा कि इतनी शिद्दत से इख्तलाफात थे, जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली का इशू था, अदलिया की बहाली का इशू था, उस पर भी जरदारी बिल्कुल नहीं मान रहे थे। फिर हमने देखा पंजाब में गवर्नर्स रूल लगा, तो ये सारा सिलसिला इसी तरह चलता रहता है, और अल्टीमेटली जाहिर है पार्टियों की राहें जुदा होनी होती हैं। अब कोशिश ये है कि बहुत ज़्यादा जुदा ना हो। अच्छा, ऐसा 26 मार्च से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने जा रही है पीडीएम, आप समझते हैं कि ये पीडीएम का लॉन्ग मार्च जो है इसके जरिए गवर्नमेंट को घर भेज पाएंगे? किसी सूरत नहीं भेज सकती, ये पीडीएम को भी मालूम है। जब मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि लॉन्ग मार्च की अफादियत नहीं है इस्तीफों के बगैर, तो उसका मतलब ये है कि इस्तीफे अगर आप नहीं देते तो वो उस तरह से सिस्टम चैलेंज नहीं होता। जाहिर है जब असम्बलियों से आप लोग बाहर आ जाएंगे, स्पेशली पीपल्स पार्टी और PMLN अगर बाहर आती है मौलाना फजलुर रहमान के साथ, फजलुर रहमान साहब की तो इतनी सीटें नहीं है, लेकिन इनके निकलने से जाहिर है गवर्नमेंट ये क्लेम तो करती है कि जी हम ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं होता इतनी सीटों पे ज़िमनी इलेक्शन कराने के लिए। इसलिए वो समझते हैं कि इसके बगैर गवर्नमेंट को घर नहीं भेजा जा सकता, वरना गवर्नमेंट को सिर्फ तंग किया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है। ये कोशिश की जा सकती है कि गवर्नमेंट डिलीवर ना कर पाए, उनको इन चीज़ों में उलझा के रखा जाए, कभी लॉन्ग मार्च और कभी किसी और चीज़ में। उस हद तक तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर यही पेस रही, इसी तरह से इन्होंने करना है, तो फिर मरहल गवर्नमेंट आराम से। अच्छा, ठीक है, वक्त में आखिर में मैं ये जो सियासत में अयाज साहब जूते, थप्पड़, मुंह पे स्याही फेंका जाना, पहले ख्वाजा आसिफ साहब पे किसी ने स्याही फेंक दी थी, कल शहबाज गिल साहब पे किसी ने स्याही फेंक दी PTI के, इस बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त के जो रवैये हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? किस जानिब लेके जा रही है हमारे सियासी कल्चर को? देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत है, और जाहिर है ये आज शुरू नहीं हुई, ये बहुत पहले से शुरू हुई भी है। हमने इस मुल्क में शिद्दत पसंदी पे बड़ी मुश्किल से काबू पाया था, इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा थी, उससे बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अब ये जो अदम बर्दाश्त की सूरत हाल नज़र आ रही है, हम पॉलिटिकल उसमें पार्टीज़ में नॉर्मली जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ था वो भी बड़ा अफसोसनाक था, जब PTI के कारकुनान से तसादम हुआ था, PMLN के लीडर्स का आपस में बहस मुबाहिसा हो जाना, तसादम हो जाना, वो उससे फ़र्क इतना नहीं पड़ता, क्योंकि ज़ाहिर है वो फिर एक ही जगह उन्होंने बैठना होता है और फिर कहीं ना कहीं पैचअप हो जाता है। जब कारकुनों को आप इश्ताल दिला देते हैं, और इसमें सब शरीक हैं इस वक्त, ये नहीं कि कोई एक पार्टी इसकी जिम्मेदार है। PTI ने बहुत ज़्यादा कारकुनों को इश्ताल दिलाया, उसके बाद फिर अब जो इस्लामाबाद का वाक़या हुआ था, उसके बाद जिस तरह मरीम नवाज साहबा ने कहा था कि एक थप्पड़ पड़ेगा तो 10 मारेंगे, और शायद खाकान अब्बासी साहब ने ये बात की थी, और
कहा था कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है अब ज़ाहिर है हमारे कारकुन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत गलत अप्रोच है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की। ये जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है इनको मेरा ख्याल एक लम्हे के लिए रुक के सांस लेके सोचना पड़ेगा कि अल्टीमेटली ये चीज़ें कहाँ लेके जाएंगी, ये बर्बादी की तरफ लेके जाएंगी। इस तरह जमहूरियत को कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को होगा। कारकुनों को आप क्या चाह रहे हैं कि खाना जंगी हो जाए खुदा न खास्ता इस मुल्क में? तो सबको एटलीस्ट अभी से ये रिस्ट्रेंट की पॉलिसी पे जाना चाहिए और अपने अपने कारकुनों को ये समझाना चाहिए कि भाई तहम्मुल से एहतजाज करें, आपका राइट है, लेकिन ये इस तरह से जूता फेंक देना और कहीं अंडे मार देना और इस तरह की स्याही फेंक देना, ये हरकतें ये बड़ी अफसोसनाक है। ये कोई जमहूरियत की खिदमत आप नहीं कर रहे, आप जमहूरियत तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, बड़ी अफसोसनाक बात है। बहुत शुक्रिया अयाज साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन दिया, अपना तज्जिया भी दिया। और वाकई ये अफसोसनाक वाकया है क्योंकि अब जिस तरह से हम बात करते हैं कि कारकुनों को इश्तियाल दिलाना, एट द एंड इसका नतीजा पार्टीज के ओवरऑल भी और सोसाइटी पे भी पड़ता है मेरे ख्याल और से। शहबाज गिल साहब भी जिस तरह की ट्वीट्स कर रहे थे, फिर नतीजा ऐसा आना था। फिर कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने मरियम साहिबा को बड़ी अजीब तरीके से पुकारा। मुझे तो बहुत ही बुरा लगा। सियासत अदम बर्दाश्त का नाम नहीं है, बर्दाश्त करने का नाम है। इख्तिलाफ राय अपनी जगह जरूर रखिए, लेकिन इखलाकियात के दायरे में रहकर कीजिए, सभी सियासतदानों के लिए। ये अयाज साहब वंस अगेन बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेनी है जी? बिल्कुल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।